Well, hello friends, myself Taras Sukija and I welcome you all to the C Language Foundation course. Well, before commencing the course, कुछ points हैं जो मैं आपके साथ discuss करना चाहूँगा. सबसे पहला point that who should attend this course? Well, the answer is कि वो सारे students जो कि BTech semester exams के लिए prepare कर रहे हैं या वो सारे students जो programming में जो बिल्कुल ही new हैं वो ये course को attend कर सकते हैं. And let me make it very much clear in the beginning itself कि वो सारे स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स जो कि एक ऐसा कोर्स ढूंढ रहे हैं जो कि रेफरेंस हो सी के लिए, देन दिस कोर्स इज नॉट मेंट फॉर यू. जस्ट इन केस अगर आप गेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी ये कोर्स आपके लिए नहीं है, बिकॉज दिस इज जस्ट अ फाउंडेशन कोर्स और हम यहाँ पे केवल सी की बेसिक्स और प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे. सो आइए लेट्स बिगिन दिस कोर्स. वेल आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इस कोर्स के कंटेंट्स क्या होंगे. वेल बिफोर कोई भी लैंग्वेज पढ़ने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले उसके अल्फाबेट्स पढ़ते हैं, देन उसके वर्ड्स पढ़ते हैं और उसके बाद हम सेंटेंसेस बनाते हैं और उनके बाद हम पैराग्राफ्स बनाते हैं. तो इन सिमिलर वे इस कोर्स में भी हम ऐसे ही कुछ करेंगे. सबसे पहले हम सी के बारे में जानना चालू करेंगे, उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना चालू करेंगे. वो सारी चीज हम चैप्टर 1 में जो कि उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम चैप्टर 1 में डिस्कस करेंगे. देन चैप्टर 2 में हम डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, जिसमें कि प्रोग्राम्स में हमारे पास ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमें कि कंडीशन 1 में कुछ चीज करनी होती है या कंडीशन 2 होगी तो हमें सेकेंड ऑप्शन करना होता है. तो जब इस तरह की कंडीशंस आती हैं प्रोग्राम में, वो सारी की सारी चीजें हम डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर में देखेंगे, जिसमें कि हम दो पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे, दो स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे. पहला होगा हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट और सेकंड होगा हमारा केस कंट्रोल स्ट्रक्चर. राइट. तो दोनों के बीच में हम लाइटन डाउन करेंगे डिफरेंसेस, क्या सिमिलैरिटीज हैं, किसको कब यूज करना है, दोनों के बीच में क्या ट्रेड ऑफ्स हैं, वो सारी की सारी चीजें हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे. देन थर्ड चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है हमारा लूप्स. लूप्स का मतलब होता है, लूपिंग का मतलब होता है कि कोई भी टास्क को हम जब कोई रिपीटेटिवली परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो सी में हमारे पास 3 लूप्स हैं. पहला है फॉर लूप, सेकंड है व्हाइल लूप, तीसरा है डू व्हाइल लूप. हम ये तीनों के तीनों लूप पढ़ेंगे और तीनों के तीनों लूप जो हैं हम इसमें हम काफी सारे प्रोग्राम्स को सॉल्व आउट करेंगे. यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे लूपिंग के थ्रू हम उनको सॉल्व आउट करेंगे. एंड मैं आपको बता दूं ये जो लूप्स होते हैं ये एक्चुअली फाउंडेशंस हैं प्रोग्रामिंग के, तो यहाँ पे हम काफी टाइम स्पेंड आउट करने वाले हैं. ठीक है. जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम एनकाउंटर करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, वो है हमारा फंक्शंस. फंक्शंस बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इस पे भी हम काफी टाइम स्पेंड करेंगे. और देखिए क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, कैलकुलेटर का एग्जांपल लेता हूँ. जब कैलकुलेटर में हमारे मान लीजिए हमारा एक मेन प्रोग्राम है और वो सब प्रोग्राम्स में तोड़ देता है. सब प्रोग्राम्स में जैसे कि पहला प्रोग्राम उसने बनाया एक एडिशन का सब प्रोग्राम, सेकेंड प्रोग्राम एक बनाया सब प्रोग्राम उसने सब्ट्रैक्शन का, तीसरा बनाया मल्टीप्लिकेशन का, चौथा बनाया डिवीजन का. तो एक मेन प्रोग्राम है कैलकुलेटर और उसने 4 सब प्रोग्राम से कोऑर्डिनेट किया, कम्युनिकेट किया, उनको कुछ पैरामीटर्स भेजे और उनसे फिर उनसे आंसर एक्सपेक्ट किया रिटर्न में. तो इसका जो पूरा एडवांटेज जो मिला, एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जिसको मॉड्यूलैरिटी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ये सारा का सारा टॉपिक हम यहाँ पे इस चैप्टर में हम कवर अप करेंगे. और इसी चैप्टर में आपके 2 मैकेनिज्म्स हैं कॉलिंग के, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट और इनमें भी हम काफी टाइम स्पेंड करेंगे. दोनों के बीच में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं, उनको भी एनलाइटन डाउन करेंगे. एंड इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो नेक्स्ट चैप्टर जो आपके सामने है, वो है हमारा पॉइंटर्स. पॉइंटर्स आप कह सकते हो काफी फोबिया और काफी पैनिक स्टूडेंट्स के अंदर रहता है इस टॉपिक को लेके, बट आई विल मेक श्योर कि आप इस कोर्स के बाद इस टॉपिक के साथ कंफर्टेबल हो, बिकॉज मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पॉइंटर्स. सो आई विल मेक श्योर कि आप इस टॉपिक के साथ बहुत ही कंफर्टेबल हो. एंड यस, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर जो हम एनकाउंटर करने वाले हैं, वो यहाँ पे है हमारा स्टोरेज क्लासेस और स्टैटिक कीवर्ड. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है
बिकॉज गेट में भी स्टैटिक कीवर्ड से लेके काफी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और स्टोरेज क्लासेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा स्टैटिक एंड डायनेमिक स्कोपिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। गेट में मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। इनफैक्ट आप अगर मैं आपको अगर पर्सनल लेवल पे कहूं तो मैं इस चैप्टर के लिए वेट कर रहा हूं कि मैं पूरा का पूरा कोर्स कब, जो इससे जो पहले टॉपिक्स मैंने आपको लिस्ट बताई है वो कब मैं फिनिश करूं और कब मैं इस टॉपिक पे पहुंचूं। बिकॉज ये सारी चीजें जो है फंक्शन कॉलिंग और जितने भी हमारे फॉर लूप्स और ये सब चीजें हैं वो सारी की सारी एक्यूमुलेट होकर जब यहाँ पे आती हैं तो काफी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाती हैं और काफी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। और आपको प्रोग्रामिंग की जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी कंसेप्ट्स आपको यहाँ पे क्लियर आउट होंगे। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आप भी इसको थोड़ा आराम से और बहुत कॉन्सेंट्रेट करके समझने की कोशिश करना। जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो सी का प्री प्रोसेसर। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मली क्या होता है, कंपाइलर से पहले एक प्री प्रोसेसर होता है। तो जो सोर्स कोड होता है हमारा वो एक प्री प्रोसेसर को दे दिया जाता है ताकि हमें एक्सपैंडेड सोर्स कोड मिले। तो वो एक्सपैंडेड सोर्स कोड कंपाइलर को दिया जाता है ताकि फिर वो कन्वर्जन कर पाए मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो प्री प्रोसेसर क्या होता है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद जो एक नेक्स्ट टॉपिक जो हम एनकाउंटर करेंगे वो है हमारा एरेज। एरेज जो कि एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनफैक्ट इससे काफी कुछ पूछा जाता है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में। एरेज में हम दो तरह की एरेज पढ़ेंगे, 1 डायमेंशनल एरे एज वेल एज 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे में हम जो क्वेश्चंस जो आपके नॉर्मली सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों मोस्टली ज्यादातर पूछे जाते हैं। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये सारी चीजें उसमें पूछी जाती हैं। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा स्ट्रिंग हैंडलिंग। स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस नॉर्मली पूछे जाते हैं, तो उन चीजों को भी हम एनकाउंटर करेंगे इस टॉपिक के अंदर। सो आइए लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 1, सी इंट्रोडक्शन।